चलिए आज जो है हम सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण चैप्टर जो है जीएनवी का जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल या फिर बेसिक मैथ्स में जिनको प्रॉब्लम होती है उसके जो है सरलीकरण चैप्टर पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम डाल दीजिए सरलीकरण। सरलीकरण इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन ओके। तो चलिए इसके लिए आपको एक चीज़ जानना है, एक फार्मूला जानना जरूरी है। इस फार्मूला का नाम है बॉडमास। बॉडमास। यहाँ पे क्या है? बीम का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसको हिंदी में कोष्टक कहते हैं। ओ मतलब होता है ऑफ, मतलब का। डी फॉर डिवीजन यानी कि भाग। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। ए फॉर एडिशन यानी कि हम शॉर्टकट में ऐड लिख दे रहे हैं, ठीक है, जोड़ना। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, जो है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और फिर क्या है? ए फॉर ऐड करना, यस फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, चलिए अब जो है हम डायरेक्ट क्वेश्चन बात करेंगे। फिर से एक बार समझ लेते हैं। बॉड मास, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, और यानी कि मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, ए फॉर ऐड यानी कि जोड़ना, एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। चलिए अब हम जो है क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये जो है लूसेंट की बुक है, जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा की गाइड है, उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं, ये क्वेश्चन को हम सीरियल वाइज करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको आप कर लीजिएगा। इसमें जो जिनमें बॉडमास का रूल लगेगा या फिर जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, उनको हम जो है यहाँ पे सॉल्व करके बताएंगे। अब इस क्वेश्चन को आप डिजिट के नीचे डिजिट रख करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे? 8888 और फिर 800, ये इजीली आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? इन तीनों को ऐड करना है, इजीली सॉल्व कर लेंगे सभी लोग। यहाँ पे क्या है? इस क्वेश्चन में क्या करना है? यहाँ पे हम माइनस क्वेश्चन मार्क लगा, यानी इन दोनों को ऐड करके इधर ले आएँ और माइनस क्वेश्चन मार्क को उधर ले जाएँ। तो इन दोनों को ऐड करके फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों को जोड़ करके फिर इसमें से घटा दो। यहाँ पे क्या करना है? इस क्वेश्चन को वैसे ओरली कर सकते हैं हम। 1 0 0 ही पहले इस पीछे से भाग करेंगे, इसको इससे कैंसिल कर दें। फिर यहाँ पे 1 0 से एक बचेगा 1 0, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1000। ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पे? अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन भी को भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को भी आराम से भाग करके फिर गुणा कर दीजिए। इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। इसको इससे भाग करके जितना है जोड़ दीजिए। इस क्वेश्चन में आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा हम देखते हैं क्या है। टू फोर थ्री थ्री सिक्स डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 78 इंटू 24। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? इसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम कुछ भी रख दें, एक्स वाई जेड कुछ भी रख देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इतने के बटे में ये आ गया, और जो चीज़ भाग में होती है उसको दूसरे साइड में ले आते हैं तो वो गुणे में चली जाती है। यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2436 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 78 इंटू 24। ये ऊपर वाले इधर आएंगे तो नीचे आ जाएंगे, और ये नीचे वाला उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो 2436 बाई
78 इंटू 24 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये काट दीजिए आराम से। 12 दूना 24, 12 दूना 24, बचा यहाँ पे 3 यानी 0 चला जाएगा। 12 जीरो 0, अब 3 33 हो गया। 12 दूना 24, फिर कितना बचा 24 6 9, 12 8 96, ये आ गया। फिर 2 से काट दीजिए, 2 1 कम, फिर 0, 2 1 कम, नहीं कटेगा आई थिंक, सॉरी, 2 ऐसे रहेगा। तो 12 8 96, हाँ यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई। तो अब यहाँ पे कट जाएगा, 2 1 कम, फिर 0, 2 1 कम, फिर 2 चौके, ठीक है, 1 0 1 4, 13 पचे 65, 13 छाक 78, 13 से कट जाएगा, 13 छाक 78, और 13 से काटेंगे यहाँ पे, सॉरी 12 दूना 24, और यहाँ पे काटेंगे तो 12 दूना 24, फिर यहाँ पे एक अंक बचा, तो एक अंक डायरेक्ट 2 अंक उतार नहीं सकते, यहाँ पे 0 लगा दीजिए। 12 दूना 24, फिर बचा कितना 24 और 9 33, तो 9 6 96, 12 8 96, फिर इसको 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 0, 2 1 कम 2 चौके 8, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये जो है इसको यहाँ पे 78 लिखा था, 13 छाक 78 और 13 13 सत्ते 91, बचा कितना 91 और 10 101, यानी कि 10 बचा, और पीछे 4 बचा था 104, 13 8 104, और फिर 6 से काटेंगे, 6 कम 6, और यहाँ 18 हो गया, 6 3 18, यानी कि 13 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा कितना आएगा 13। देखिए ये 13 जो है इसका आंसर आ गया, 13 जो है इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आराम से बिल्कुल इसी क्वेश्चन की टाइप से जो अभी हमने किया था, इस क्वेश्चन की तरह जो है इसको भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसको 16 से डिवाइड करना है, आराम से काट देंगे इसको। देखिए इसको भाग करना सीख लेते हैं थोड़ा सा। क्या है 64 16 64, 64 16 64। एक्चुअली में सब लोग इसको ये वाली जो संख्या होती है इसको भाग करने में गलती कर देते हैं। तो चलिए आज हम इसको सही तरीका से सीख लेते हैं। अब इसको हमको 16 से भाग देना है, ठीक है, 16 से भाग देना है। तो चलिए पहले एक डिजिट उतारेंगे, तो 16 के पहाड़े में तो 6 आएगा नहीं, 2 ले लो, 64, 16 चौको 64, कितना आ गया 0। अब यहाँ पे एक डिजिट लीजिए, यहाँ पे 16 का पहाड़ा पढ़ाइए, 16 के पहाड़े में तो 1 आएगा नहीं, 16 0 0, बचा कितना, 1 में 0 गया, 1 बचा, फिर 6 उतार लीजिए, ठीक, फिर 16 1 कम 16 पूरा कट गया, 0 बचा, फिर यहाँ पे ये हो गया, फिर 6 उतारिए, 6 नोट कर लेंगे। अब 16 के पहाड़े में 6 आएगा नहीं, तो इसलिए 0 बार में ले जाइए, 16 0 0, ठीक है, 6 में 0 गया, 6 बचा, फिर 4 नोट कर लीजिए, 16 चौको 64, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल 0 हो गया, यहाँ पे सारे डिजिट भी जो है डिवाइड हो गए, ओके। तो ये हमारा आंसर आएगा 40104, सॉरी 40104। देखिए ये हमारा जो है आंसर आ गया, ओके। तो ये इस तरीके से आप जो है आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर जो है इसमें इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो 13 नंबर सवाल है इसको ज़रा समझते हैं क्या है। 13 नंबर सवाल क्या है, 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल समझते हैं। 6 गुणे 4 माइनस 2 भागे 2, 6 गुणे 4 माइनस 2 भागे 2। अब यहाँ पे बारहमास का रूल लगेगा, यानी सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड, यानी भाग करेंगे। तो इस सब में भागु जोगा भी होता है, एक बार भागु जोगा,
भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे फिर जोड़ फिर घटाओ, ठीक है। भागो जोग भी होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे सबसे पहले भाग कर दीजिए, तो 6 गुणे 4 माइनस 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। 2 को 2 से भाग करिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे गुणा करेंगे, यानी कि पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाओ। तो 6 चौक 24, 24 माइनस 1, अब 24 में से 1 घटा तो 23 आ गया। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन आराम से 15 को 15 से भाग कर दिए, 1 आया, 6 एकम 6 और 15 में 6 गया, 9 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देखिए कैसे करते हैं। पहले 6 को 3 से भाग कर दीजिए, 2 आ गया यहाँ पे। 12 में 2 घटा कितना बचा, 12 में 2 घट गया 10 बचा, और 13 में 10 गया 3 बचा, ये आंसर आ जाएगा। फिर क्या है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, 54 को 3, पहले का वाला करते हैं, बॉडमास इसमें लगेगा, BOD ब्रैकेट फिर ऑफ यानी का वाला। तो पहले 3 छक 18, 18 को 54 से भाग, 54 को 18 से भाग करेंगे। तो 54 को जब 18 से भाग करेंगे तो 18 3 54, 3 और प्लस 9, 9 3 कितना हो गया 12, ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस प्रकार जो है एक इजी लेवल का क्वेश्चन है, पार्ट 1 है, और इसका पार्ट 2 जो है हम इसमें क्वेश्चन चूज कर लेंगे जो हार्ड क्वेश्चन है। इस तरीके से देखिए ये जो है, फिर उसका एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपके जो है लगभग इजी लेवल का तो क्लियर हो गया है। अब जो है सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का, ठीक है। थैंक यू सो मच।